नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दानापुर से मिल रही है, जहां सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। घटना सरमेरा पथ पर बासोदा गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे बाइक लगाकर खड़े 3 युवक को टक्कर मार दी। हादसे में अखिलेश नाम के युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इसके बाद लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए यही वो ट्रक है जिसने टक्कर मारी। और इसमें बताया जा रहा है कि गुस्साए लोगों ने ट्रक में भी आग लगा दी। और देखिए आक्रोशित लोग जो है वो हंगामा कर रहे थे। सड़क किनारे बाइक लगाकर 3 युवक खड़े थे, जिसमें ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, 2 घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसमें ट्रक वाला आया और उस खड़ा थे एकदम साइड में, उसमें आके धक्का मार दिया ट्रक वाला। कितने लोगों की मौत हुआ? एगो के मौत हो गया है, 2 हॉस्पिटल में भर्ती है। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां सीएसपी संचालक से लूट हुई है। सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए की लूट की गई, जिसमें 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। पिस्टल के साथ अपराधी को पकड़ा गया। 2 अपराधी रुपए लेकर भाग रहे थे और बताया जा रहा है कि 2 अपराधी रुपए लेकर भागने में सफल हुए, लेकिन 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। विशनपुर थाना क्षेत्र के गोधाइला गाँव का ये पूरा मामला है, जहां सीएसपी संचालक से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में युवक थे, जिसमें से 2 युवक 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए, लेकिन 2 युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही वो युवक है जो लूटपाट की कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों ने खदेड़ कर इसे पकड़ लिया है। इसके हाथ में पिस्टल भी नजर आ रहा है। हथियार के साथ ग्रामीणों ने इसे पकड़ा है। बाबूजी का नाम घर का है विजय छपरा, जिला थाना अहियापुर। दोनों का घर का है। कितना कैश कहाँ है? कैश जो लूटा है 5 लाख अभी कहाँ गया? भाग रहा है। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। वाल्मीकि नगर के रुपही में नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार के लिए वोट की अपील की। इसके साथ ही सीएम ने एक बार फिर से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज को लेकर तंज कसा। सीएम ने कहा कि पहले शाम में लोग घर से नहीं निकलते थे, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बुरा हुआ करता था, उन लोगों ने काम कुछ भी नहीं किया। जब हम लोगों को मौका मिला तो हर क्षेत्र में विकास का काम किया गया। तो आए हैं आपसे एक ही अनुरोध करने के लिए कि भाई सुनील कुमार को फिर भारी मतों से जिताइए। यही अनुरोध करने के लिए हम आए हैं। अब आप जानते हैं कि हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है 2005 के नवंबर से, और उसके पहले जो लोग काम कर रहे थे, बोलिए उन लोगों को मौका मिला 15 साल तक काम करने का, कभी कुछ किए जी? शाम में कोई घर से बाहर निकल पाते थे डर के मारे? क्या हालत रहता था बताइए, याद करिए। 2005 के पहले का सब चीज याद रखिए। और समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर लालू प्रसाद को राजनीतिक तौर पर
नजरबंद करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही नीरज कुमार ने इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों को हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं देने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर भी हमला बोला और कहा कि सारण में प्रचार के लिए लालू प्रसाद के पास वक्त है, लेकिन दूसरे अति पिछड़े उम्मीदवारों के लिए उनके पास समय नहीं है। तेजस्वी यादव यह बताए कि आपने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद क्यों कर दिया है और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम माले को हेलीकॉप्टर पर न चढ़ने देना, क्या वो राजनीतिक रूप से अछूत है? साथ ही यह स्पष्ट करना चाहिए कि अपनी बेटी के लिए तो माननीय लालू प्रसाद जी के पास समय है, स्वास्थ्य इनका ठीक हो जाता है, लेकिन हाजीपुर में अगर दलित समुदाय का व्यक्ति लड़ रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति अवध बिहारी चौधरी जी लड़ रहे हैं, दूसरे अति पिछड़ा दलित समुदाय के अगर नेतागण लड़ रहे हैं, तो लालू यादव के पास समय नहीं है। क्या सहयोगी दल और अति पिछड़ा और दलितों का राजनीतिक संहार करना, नरसंहार से पेट नहीं भरा तो अब राजनीतिक संहार तो तय है और राजनीतिक संहार करने के लिए तेजस्वी यादव उस पूरी योजना में शामिल है। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर अब सियासत काफी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने नीरज कुमार के बयान को फालतू बताया है। आरजेडी और कांग्रेस ने एनडीए पर विफलता छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी का आरोप लगाया है। आरोप लगाने से पहले खुद के गिरबान में झांक ले तो बेहतर होगा। और स्पष्ट रूप से उनको इस बात का आभास हो चुका है कि बिहार की जनता, बिहार के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव को हर जगह जो समर्थन और विश्वास मिल रहा है, उसके कारण बेचैनी और बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। जदयू के नेता ने जो कहा है कि लालू जी को बंद कर दिया गया है, लालू जी कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, केवल वामपंथी लोग तेजस्वी जी के साथ घूम रहे हैं, ये सब अनावश्यक बेफिजूल की बात है। उन्हें तो ये बताना चाहिए कि एनडीए सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से चल रही दिल्ली में, उसने जो वायदे किए थे, क्या उसमें से एक भी वायदे पूरे किए? तेजस्वी यादव के अनाज वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के अनाज वाले बयान पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन के लोगों को डपोर शंख बताया है। गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 5 किलो अनाज के बदले 10 किलो अनाज देंगे। था शंख, एगो डपोर शंख। ये जो इंडी महागठबंधन है, ये डपोर शंखों की जमात है, होना जाना कुछ नहीं। अरे गरीबों का मसीहा अगर है तो नरेंद्र मोदी है, जो ने 70 साल के बाद अगर कुछ किया, न राहुल किया न लालू किया, ये क्या करेगा? जिसके बाप नहीं किए वो बेटा किया। तेजस्वी यादव जी डपोर शंखी शंख नहीं बजाते, जुमलेबाजी का शंख नहीं बजाते, वो रोजगार का शंख बजाते हैं। जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने शंखनाद किया है कि हम 1 करोड़ नौकरी 15 अगस्त को देंगे। छपरा में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से रोजगार और विकास के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सारण से एनडीए उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को भी घेरा। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि सारण के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया गया है। साथ ही सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की जीत का दावा किया है। तो आप देखिएगा, लालू जी ने मढ़ौरा में, परसा में रेलवे कारखाने दिए, विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, अनेकों उदाहरण है जो हम लोगों ने काम किया है। लेकिन एक बड़ा काम अगर मोदी जी द्वारा या यहाँ के सांसद द्वारा अगर किया गया हो तो कहीं कुछ वैसा बड़ा काम नहीं आता। जहाँ तक लगता है कि अब सारण की जनता को पूरा मन बना लिया है कि सारण में इस बार परिवर्तन होगा। और इस बार मेरी जो बहन जो चुनाव लड़ रही है, रोहिणी आचार्य, वो भारी मतों से सारण लोकसभा से चुनाव जीतेगी।
और आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, तो उनकी टक्कर आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ होनी है। और शिवहर लोकसभा से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के राज में सबसे ज्यादा वैश्य का कत्लेआम हुआ करता था। वैश्य समाज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देखेंगे, ना कि लालटेन वाले को। वैश्य उसको वोट नहीं करेगा जिसके राज्य में वैश्यों का सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ। उसको वोट नहीं करेगा जिसके राज्य में वैश्यों का सबसे ज्यादा पलायन हुआ। रंगदारी, फिरौती, कत्ल, वसूली जिसका हुआ वो लालटेन लेके आई है समझाने के लिए। वैश्य का नेता अगर कास्टिज्म ये लोग करेंगे तो वैश्य का नेता कौन होगा? नरेंद्र भाई मोदी होंगे, अमित शाह जी होंगे कि कोई लालटेन वाली आएगी? वो नेता हो। और शिवहर लोकसभा सीट पर लवली आनंद जेडीयू की उम्मीदवार हैं, तो इनकी टक्कर आरजेडी उम्मीदवार ऋतु जायसवाल से है। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा आरोप लगाया है और उनका टिकट काटने का कारण बताया। नित्यानंद राय ने अजय निषाद को आलसी सांसद बताया और कहा कि पहली बार लोगों ने जिताया तो उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं किया। जो प्रतिपक्ष के उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं 5 साल तक यहाँ पार्टी टिकट दी पहली बार और यहाँ के लोगों ने चुनाव जिताकर भेजा। दूसरी बार भरोसा था कि सुधर जाएंगे, लोगों का काम करेंगे, लेकिन आलस से भरा हुआ व्यक्ति, लोगों के विकास और सेवा में बिल्कुल कोई रुचि नहीं रखने वाला व्यक्ति और लोगों से, क्षेत्र के लोगों से कट कर रहने वाला व्यक्ति प्रमाणित हो चुका था, जिसके कारण इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से वंचित किया। नित्यानंद राय ने अजय निषाद को आलसी बताया, तो नित्यानंद राय के बयान पर अजय निषाद ने भी पलटवार किया है। अजय निषाद ने कहा है कि नित्यानंद राय खुद जनता से कोसों दूर रहते हैं। गृह राज्य मंत्री हैं कि अपने क्षेत्र के जनता से कोसों दूर भागते हैं। रात के अंधेरे में वो अपने क्षेत्र में जाते हैं और सुबह सुबह सूरज उगने से पहले अपने क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते हैं। 5 साल के कार्यकाल में ऐसा एक भी काम वो बताएं कि अपने क्षेत्र के जनता के लिए ये वो किए हों। और अब बात करेंगे बिहार के कुछ अन्य खबरों की। बिहार में स्कूल का समय बदले जाने के बाद बवाल मचा हुआ है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस आदेश का विरोध हो रहा है। भीषण गर्मी में शिक्षकों को परेशानी का सामना करने का आरोप लगाए जा रहे हैं। के पाठक ने स्कूल का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कर शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद छात्रों और शिक्षकों को अब सुबह 6 बजे स्कूल में पहुंचना पड़ रहा है। सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक स्कूल चल रहे हैं। 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष की पढ़ाई हो रही है, जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। आचार संहिता है, इस प्रकार की जो भी चीजें हैं उस चीजों को चुनाव के तुरंत बाद उसका समाधान बिहार सरकार निकाल देगी। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी शिक्षक को कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।